This video we are going to understand cash book topic, a new topic of chapter 8. So this is part second video of this chapter. First पार्ट में हमने बताया था सब्सिडरी बुक के बारे में। सब्सिडरी बुक में ऑलरेडी कितनी बुकें होती हैं, वो उसका मीन्स क्या होता है हम बता चुके थे। तो सब्सिडरी बुक के साथ एक आता है कैश बुक। सो आज हम कैश बुक को कवर करने वाले हैं। किसी किसी बुक में तो कैश बुक एक अलग चैप्टर दे रखा है, लेकिन आपकी बुक में जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक के साथ है। तो सब्सिडरी बुक को मैंने बताया था, अब कैश बुक को हम जानेंगे। तो लेट स्टार्ट। क्या है कैश बुक? ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर बोले तो कई दूसरी बुकों में ये चैप्टर ही दे रखा है अलग, तो ये अगर चैप्टर बोले तो बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको समझना बहुत ही आसान है, बट इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं अगर क्लियर नहीं हो रहे तो बाद में आगे के चैप्टर में इसको हम इजीली नहीं समझ सकते। तो इससे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का मतलब होता है कैश बुक वो एंट्री होती है जिसमें हम सभी कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड रखते हैं। इन बिजनेस, कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में हम कुछ पैसों का लेन देन करते हैं ना, कुछ पैसे आते हैं हमारे पास और कुछ जा रहे हैं, तो वो कैश जा रहे हैं। यानी कि आप बोलते हैं कोई भी क्रेडिट नहीं, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में ओनली कैश ही रिकॉर्ड करेंगे हम। ओके, तो इस बुक को समझने से पहले मैं एक टेक्निकली समझते हैं। ये है बुक, ठीक है, मान लेते हैं बुक। बुक में आपके पास बहुत सारी बुक होती है, साइंस बुक, मैथ बुक, एसएसटी, सब कुछ बुकें होती हैं आपके बैग में। तो ये बुक हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। इस बुक में सबसे पहला बुक है आपका इन अकाउंट्स में कैश बुक, ठीक है, कैश बुक। अब कैश बुक में क्या हो गया कि वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो इन कैश में होगा, ठीक है। विदाउट, जैसे क्रेडिट पे हो गए तो हम उसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते ना, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एनी परचेज, सेल्स और क्रेडिट, ठीक है। कोई भी क्रेडिट पे हम अगर बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आप इसे सिंपली समझिए, कैश बुक में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कैश हो ओनली। नेक्स्ट आता है इस बुक में अगर देखा जाए तो परचेज बुक, सेल्स बुक, नेक्स्ट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर, ठीक। तो ये सारी बुकें जो होती हैं ये इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक, यानी कि सब डिवाइडेड बुक होते हैं इन अकाउंट्स में। इन जनरली बोले तो एक छोटे बिजनेस को चलाने के लिए हम सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम जनरल बोल देते हैं, ओके, जनरल, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस आपका इंक्रीज़ हो गया, उस बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली गई, यानी कि बिजनेस बहुत ग्रो कर गया, तो उस सिचुएशन में आपको सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही बुक में रिकॉर्ड करना इजी नहीं होता है। इसलिए हम उस बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे से उसके ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट कर देते हैं अलग अलग बुक से। अगर मान लीजिए मैंने परचेज़ किया, परचेज़ बाय क्रेडिट पे किया है तो परचेज़ को परचेज़ बुक में लिखेंगे। सेल्स किया, सेल्स क्रेडिट में किया है तो सेल्स बुक में रिटर्न करेंगे, इसको राइट करेंगे। परचेज़, अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ कर रखी है और वो अच्छे ढंग से वो अच्छा गुड्स नहीं है, डैमेज है, तो हम परचेज़ रिटर्न में करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो सारी बुकें हैं ना वो क्रेडिट पे होंगी, ठीक है। यानी कि मैंने कुछ सामान खरीदा और क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा है, तो वो इस बुक में हम राइट करेंगे। अगर वही चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं बट कैश में ले रहे हैं ना, तो उसकी एंट्री हम कैश में करेंगे। मान लो मैंने एक बुक खरीदी है, वो भी कैश में खरीदी, तो परचेज बुक में रिटर्न करेंगे नहीं, इसको हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हम कैश बुक में रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमने जो भी परचेज़ किया है वो कैश में परचेज़ किया है, तो सारे ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। बट वही बुक मैं क्रेडिट पे परचेज़ किया होता तो मैं वो क्रेडिट बुक्स में ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करता, ओके। तो ये है सब्सिडरी बुक के स्ट्रक्चर। तो आपको समझ आ गया हो गया। बुक्स अगर मैं देखें तो बुक में बहुत सारी बुकें होती हैं और ये सब्सिडरी बुक कहलाती है, और इसका यूज़ हम बिजनेस हमारा जब इंक्रीज़ हो जाता है तो यूज करते हैं सेपरेट ट्रांजेक्शन्स के एंट्री करने के लिए। बट यहाँ पे हमें पढ़ना है कैश बुक। तो मैंने बताया कि कैश बुक
में उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो इन कैश में हो, यानी कि कैश में हो। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट टाइम अगेन एक बार इसको समझते हैं। बुक, कैश बुक को पढ़ने से पहले कुछ ये हमको जानना होता था, और हमने पार्ट फर्स्ट में इन सबको जान रखा है, बट एक बार फिर से मैं रिमेम्बर करवा रहा हूँ। तो बुक्स में कैश बुक, परचेज, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। सो जनरल प्रॉपर को मैंने नहीं बताया था, तो फिर से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। जनरल प्रॉपर क्या होता है? जो भी एंट्री होती है जो इसमें नहीं आती, इसके अंडर में नहीं आती। जैसे कैश बुक में वही एंट्री करेंगे जो कैश में हमने परचेज किया, सेल्स रिटर्न जो भी किया कैश में किया, तो कैश बुक में उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में वो एंट्रियाँ हम एंट्री करेंगे, वो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे कि जिसमें हमने जो भी गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर। ओके, सेल्स में हम क्रेडिट पे सेल्स किए उसका रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैंने सेल्स कैश में किया है तो कैश बुक में करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पे जनरल प्रॉपर क्या हो गया? इन सबसे भी जो बच रहा है ट्रांजेक्शन के अंडर नहीं आता है तो वो जनरल प्रॉपर में चला जाता है, जैसे डिस्काउंट, कमीशन एंड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। सो ऑल जो भी एंट्री है वो जनरल प्रॉपर में चला जाता है, और इसी सबको मिला के हम कहते हैं सब्सिडरी बुक कहते हैं इसको। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक डिवाइड हो जाती है जब भी आपका बिजनेस इंक्रीज़ कर जाता है, उसमें बहुत हाई वैल्यूम के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने लगते हैं, तो हम जनरल में एक ही बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस बढ़ चुका है तो एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखना ईजी नहीं होता है। सो ईजीनेस के लिए बिजनेस में इस बुक को हम यूज करते हैं, और इसी बुक में एक पार्ट आता है कैश बुक, और वो टॉपिक आज आपको कवर करना है। हम आपको इसको बताने वाले हैं कैश बुक। ओके, सो कैश बुक को जानने से पहले इतना जानना इम्पॉर्टेंट था, सब्सिडरी बुक के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट था आपको। सो कैश बुक के फीचर्स की बात करें तो ये क्या होता है? फर्स्ट, इसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब जो भी आपके पास कैश आ रहा है, और आउटफ्लोज का मतलब आपके पास से जो कैश जा रहा है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में हम करते हैं। सेकंड क्या है? इट इज़ अ रियल अकाउंट। ये क्या है? रियल अकाउंट। इसका नेचर कैसा है? रियल अकाउंट। ठीक, तो रियल अकाउंट में क्या है? DR व्हाट्स कम एंड CR व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, तो DR व्हाट्स कम इन एंड CR व्हाट गोज आउट। तो ये किस नेचर का है? रियल अकाउंट नेचर्स का है। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट है। ऐसे भी दो अकाउंट्स आपके बचते हैं, ऐसे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? DR द रिसीवर एंड CR द गिवर। और थर्ड आपका बच रहा है कौन सा? पर्सनल। रियल हो गया, पर्सनल, नॉमिनल हो गया। सो नॉमिनल, आपके नॉमिनल का रूल्स क्या है? DR एक्सपेंस एंड लॉस एंड CR इनकम एंड गेन। तो जो कैश बुक है वो कैश बुक रियल अकाउंट के अंडर में आता है। इसके बाद हम जानेंगे, सो रियल अकाउंट्स में जो थर्ड है इसका, हम इसको जानते पहले, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब हो गया, इनफ्लोज का मतलब हो गया आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, आपके पास आ रहा है तो क्या हो गया? DR। आउटफ्लोज, तो आपके पास से पैसा जा रहा है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया? CR हो गया। तो इसकी एंट्री जो भी कैश बुक में करेंगे DR CR साइड में, तो इनफ्लो मतलब बैलेंस आपका आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है तो DR, एंड आउटफ्लोज आपके पास से कैश जा रहा है तो CR हो गया। सो नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे टाइप ऑफ कैश बुक। टाइप ऑफ कैश बुक, यस, टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक के टाइप 3 टाइप्स हैं, 11th क्लास में आपको पढ़ना है। वैसे टाइप तो इसके भी टाइप्स होते हैं, बट आपको क्लास 11th में आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बस यही आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट आता है सिंपल कॉलम और सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम भी बोल सकते हो और सिंपल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? ओनली हियर रिकॉर्डिंग इट कैश ट्रांजेक्शंस, only here recording cash transactions. It used
फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस। सेकेंड है डबल कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक। इसका फॉर्मेट भी मैं बनाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कंफर्म होगा, बट अभी आप टाइप देख लीजिए, सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है सेकेंड डबल कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में जो है एक पार्ट और आता है जिसे हम कहेंगे कैश एंड बैंक कॉलम। उस फॉर्मेट में कैश और बैंक दोनों का कॉलम साथ में रहेगा, तो फॉर्मेट मैं सबका बना के दिखाऊंगा आपको, बट अभी सिर्फ आप टाइप जान लीजिए कि कितने टाइप आपको क्लास 11 में पढ़ना है। थर्ड आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब वो स्मॉल ट्रांजेक्शन, वो स्मॉल एक्सपेंस जो भी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास से जा रहे हैं, कैश जा रहा है, तो उसको रिकॉर्ड इसमें करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी ऑफिस में अगर क्लर्क छोटे छोटे अमाउंट्स का जो कैश है वो पे कर रहा है, या फिर छोटे छोटे अमाउंट का कैश वो अपने पास ले रहा है किसी से, तो उसका जो भी एंट्री है उस ट्रांजेक्शन्स का वो पेटी कैश बुक में वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो पेटी का मतलब छोटा होता है, तो उसको अलग बुक्स में वो रिकॉर्ड करेगा। तो यार ऑब्वियसली 3 टाइप्स के आपके कैश बुक है, जिसमें पहला है सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में एक पार्ट आपको मिलेगा कैश और बैंक के साथ वाला कॉलम रहेगा उसमें। थर्ड में है पेटी कैश बुक, आप समझ ही गए, स्मॉल अमाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो अब इसमें हम इसके फॉर्मेट को जानेंगे ना, तो व्हाट इज़ फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक। सो इस फॉर्मेट को मैं ड्रॉ करता हूँ। सो यस, ये है आपका फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक मैंने बोला पहले, कैश बुक जो है वो कैसा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट्स का जो रूल होता है व्हाट्स कम इन एंड व्हाट्स कम गोज़ आउट, तो व्हाट्स कम इन वो होगा डीआर। तो आपको पता है ये डीआर साइड है, और यहाँ से डेट से लेके इस डेट से पहले तक अमाउंट जो है ये सब डीआर साइड है। तो यहाँ पे होगा इनफ्लो मैंने बताया था ना टीचर्स में, कैश फ्लो का जो पहला रूल मैंने बताया था, इनफ्लो मतलब ये इनफ्लो साइड है, यानी आपके पास जो भी कैश है वो आ रहा है। तो जो कैश बुक रियल अकाउंट हो गया, तो व्हाट्स कम इन डीआर, तो डीआर साइड लिखेंगे। अभी डीआर साइड लिखेंगे तो यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? 2, जो भी अकाउंट आपका आ रहा है उसको लिखेंगे। तो इसको हम एक्चुअली बोल सकते हैं रिसिप्ट साइड। यहाँ पे मैंने इसको रिसीव किया ना, मिला हमको रिसिप्ट साइड टू बैलेंस BD। सो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है CR साइड। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? व्हाट्स कम गोज़ आउट, जो भी आपका व्हाट्स गोज़ आउट हो रहा है ना, जो भी आपका जा रहा है कैश, सो वो इस साइड लिखेंगे, वो बाई करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई करके लिखेंगे। बाई जो भी आपका अकाउंट हो, तो ये पेमेंट साइड, तो बाई बैलेंस CD। तो ये है आपका फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन मैं बुक से देखता हूँ। यस, क्वेश्चन इज, और हाँ ये भी आप जान लीजिए, ये जो फॉर्मेट है वो सिंगल कॉलम का फॉर्मेट है, और इस पर रिलेटेड मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। सो आप बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन सिंपल कैश बुक ऑफ अशोक हैं, उनके जो है एंट्री करना है सिंपल कॉलम कैश बुक में। 2020 जनवरी 1, तो आपका पहला डेट पड़ गया जनवरी 1, तो आप लिख लीजिए जनवरी 1, डेट में डेट डाल दीजिए। अब पर्टिकुलर में क्या राइट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। क्या है? अशोक ने बिजनेस को ओपन करने के लिए वो कितने अमाउंट लगा रहे हैं बिजनेस में वो अमाउंट लगा रहे हैं 20,000। तो 20,000 का जो बिजनेस अब वो रेज करेंगे ना, तो वो उनका 20,000 क्या होगा, बिजनेस लगाएंगे जब वो 20,000 का, तो उनका कैपिटल 20,000 का होगा, क्या आएगा उनके पास, तो ये 2 हो जाएगा। उनकी जब भी बिजनेस लगाएंगे तो जो भी प्रॉपर्टी है उनको मिलेगी, उतनी वैल्यू की जो उनकी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। तो क्या हो गया, 1 जनवरी को 2, अब बिजनेस को खोले हैं, तो बिजनेस खोलेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा उनका। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस ओपन किए तो 20,000 का चला गया, कुछ तो आया उनके बदले, 20,000 के बदले में तो कुछ आया, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो टू कैपिटल अकाउंट
अब टू कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, 20,000 आप मेंशन करेंगे, ओके, एंट्री करेंगे 20,000। अब ये है वी नंबर का मतलब बाउचर नंबर, जो भी हमने बिल या पेमेंट होते हैं तो उसका एक बाउचर मिलता है, उस पर एक नंबर होता है, उस पर हम उस नंबर को राइट करते हैं। बट ओनली क्वेश्चन को समझना है, इसको आप खाली छोड़िए। लेजर फाइल ये आपको जनरल प्रॉपर में मिला था, जनरल में मिला था। सो यहाँ पे भी सभी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल होती है उस बुक पे, तो इसको भी मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अशोक ने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था, कमांस बिजनेस 20,000। सो 20,000 उनका गया, बट उसके बदले उनका कैपिटल तो आया, तो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और 20,000 यहाँ पे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है बॉट्स गुड्स फॉर कैश, बॉट्स गुड्स फॉर कैश 18,000। वो जो गुड्स है वो बॉट कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, तो अब खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका एक्सपेंस हो रहा है। तो रियल अकाउंट में क्या होगा, एक्सपेंस एंड क्या हो रहा है, इनका खर्चा हो रहा है, तो ये बाई इस तरफ लिख देंगे। तो क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट, तो बाय अशोक परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कर देंगे। परचेज अकाउंट कितने का परचेज कर रहे हैं, गुड्स 18,000 का कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इनका पैसा क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं ना, तो इनका कैश जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट्स गोज आउट, आउटफ्लो हो रहा है ना, तो सी आर साइड हो गया। और सी आर साइड में बी बाई करके लिखते हैं, बाई परचेज अकाउंट 18,000। अशोक ने 18,000 का कुछ खरीदा है, तो उनका 18,000 कैश गया, तो डी सी आर साइड इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पे डेट भी डाल देंगे, इस डेट में ये कर रहे थे 4 जनवरी, जनवरी 4 2020, ओके। तो ये किसका बन रहा है, 2020 में बिजनेस स्टार्ट किए हैं अशोक ने, अशोक का सिंपल कॉलम कैश बुक ये बन रहा है। तो 1 जनवरी को उन्होंने बिजनेस कमांस किया था 20,000। तो उनके पास क्या हो रहा है, कैपिटल आ रहा है 20,000 का, तो यहाँ पे डी आर साइड होगा। और उन्होंने कुछ परचेस किया है कैश में 18,000, तो इस साइड में इसकी एंट्री कर दूंगा। नेक्स्ट है जनवरी 7 सोल्ड गुड फॉर कैश, 7 जनवरी को उन्होंने गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है। सोल्ड किया का मतलब क्या होगा, बेचा है। जब गुड्स उन्होंने बेचा है तो उनके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना। तो किस तरफ एंट्री करेंगे, सोचो, यस 2 इस तरफ एंट्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुड्स को सेल्स किया है तो उसके बदले उनको कैश मिला है, कैश में सोल्ड कर रहे हैं ना, तो कैश भी सब सोल्ड करेंगे तो कैश आ रहा है। तो व्हाट्स कम इन, जो व्हाट्स कम इन आएगा ना वो डी आर साइड हो जाएगा। तो 2, अब बताइए उन्होंने सोल्ड किया है ना, बेचा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड्स, ठीक है। तो सेल्स 2, गुड्स को सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट कितने का सेल्स किया है, 9,000 का। अब डेट डाल दीजिए, जनवरी 4 जनवरी को इन्होंने क्या किया, सामान को बेचा है, तो आप ऐसे लिखिए 1 जनवरी, 4 जनवरी को सेल्स किया है गुड्स कैश में 9,000, सो राइट कर दीजिए डी आर साइड। नेक्स्ट है 9 जनवरी को इन्होंने क्या किया है, पेड टू गोपाल, गोपाल को पेड किया है 4,000, गोपाल को क्या किया है, पे किया है। तो जब गोपाल को पे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब वो आ तो नहीं रहा है, बैलेंस जा रहा है, इनसे इनके पास से कैश जा रहा है, किसके पास से, अशोक के पास से कैश जा रहा है, क्योंकि वो गोपाल को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाई गोपाल, जब भी आपको पैसा आपके पास से जा रहा है यानी कैश जा रहा है, तो बाई गोपाल, बाई गोपाल अकाउंट कितना जा रहा है इनका अमाउंट, 4,000, सो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब किस डेट में जा रहा है, यहाँ पे तो गया था 4 जनवरी, 9 जनवरी को अशोक ने पेमेंट किया है गोपाल को 4,000। नेक्स्ट आपका है रिसीव कैश फ्रॉम अमित, रिसीव कैश फ्रॉम अमित, अशोक ने रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है ना, तो कैश आ रहा है, व्हाट्स कम इन, कैश आ रहा है, अशोक के पास आ रहा है, किससे, अमित से।
तो जब कैश आएगा तो डीआर साइड एंट्री करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास आता है उसको डीआर साइड करते हैं। क्यों? रूल ऑफ द रियल अकाउंट्स, क्योंकि कैश बुक क्या है? रियल अकाउंट्स है। 2, अब क्या लिखेंगे? किससे कैश आ रहा है? कैश आ रहा है अमित से। अमित अकाउंट्स, कितने का कैश आ रहा है इनके पास? 8000 कैश आ रहे हैं। आप डेट लिख दीजिए, किस डेट में अमित से कैश आ रहा है इनके पास? रिसीव किए हैं जनवरी, 13 जनवरी को। नेक्स्ट एंट्री है 15 जनवरी को, क्या हुआ? बॉट फर्नीचर्स, ये क्या कर रहे हैं? बॉट कर रहे हैं, फर्नीचर्स को खरीद रहे हैं। तो जब फर्नीचर्स को खरीदेंगे तो क्या होगा? इनका कैश जा रहा है ना, तो बाई, अब फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर एक अपने आप में अकाउंट होता है, तो फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट्स। कितने का फर्नीचर इन्होंने बॉट किया है कैश में? 3000 का। कितने का फर्नीचर बॉट किया है? 3000। तो 3000 यहाँ पे एंट्री करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखते हैं। डेट आप मत भूलिएगा, आप एक बार यहाँ ईयर्स लिख दीजिए और किसका कैश बुक है वो राइट करिए, और यहाँ पे हर डेट को अलग अलग आप लिखते चलिए, डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को राइट करिए। बाउचर नंबर, लेज़र फाइल आप इसे एम्प्टी छोड़ दीजिए। 17 जनवरी को पेड इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे तो इनका क्या होगा? पैसा तो जा रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट पे करेंगे तो इनका कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो बाई, अब जब इंटरेस्ट जा रहा है तो बाई इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट गया इनका? कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना पेमेंट कर रहे हैं ये इंटरेस्ट में? 500। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 500। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा। जो भी आपके पास कैश आ रहे हैं डीआर साइड लिखना है 2 करके, और जो भी कैश आपके पास से जा रहे हैं वो बाई की तरफ लिखना है, बाई करके सीआर की तरफ लिखना। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 19 जनवरी को रिसीव कमीशन। अब कमीशन रिसीव किया इन्होंने। कमीशन क्या हो गया? किसी भी थिंग्स के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ना, कोई भी होता है, तो वो हमारे पास कैश आ रहा है, तो 2 कमीशन अकाउंट, 2 कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन आ रहा है? 400 आ रहा है, तो 400 कमीशन लिख दीजिए। 400 कमीशन आ रहा है। नेक्स्ट है 23 जनवरी को आ रहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉ कैश यूज़ फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉ कर रहे हैं कैश को पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गया? आपका पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो बाई आप राइट कर दीजिए। उसके बाद आप राइट करेंगे ड्राइंग अकाउंट, आपका जा रहा है ना, तो ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कितने का ड्राइंग किया इन्होंने पर्सनल यूज के लिए? 2000 का। सो 2000 आप मेंशन कर दीजिए। 2000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो भी कैश में इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी कितना पे कर रहे हैं वो? इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो पे कर रहे हैं आपका 800। तो आप 800 यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 8.6 में आप देख सकते हो। सो इस तरह से आप फॉर्मेट ऑफ कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक का ट्रांजैक्शंस जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऐसे इसको इसकी एंट्री कर सकते हो ट्रांजैक्शंस की। ओके, थैंक यू।